26/11 स्टोरी ऑफ स्ट्रेंथ की शाम को बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ नजर आए। गेटवे ऑफ इंडिया पर ऑर्गेनाइज किए गए खास इवेंट में शामिल होते हुए जहां अमिताभ बच्चन ने तमाम लोगों के बीच अपनी राय पेश की। अपनी उम्र का तजुर्बा पेश करते हुए नजर आए 75 साल के अमिताभ बच्चन। देख सकते हैं आप इस वीडियो में अमिताभ बच्चन कितने ज्यादा एनर्जाइज नजर आ रहे हैं। किस तरह से अमिताभ बच्चन इस उम्र में भी काफी फुर्तीले नजर आ रहे हैं। आपको बता दें अमिताभ बच्चन ने यहाँ किस तरह अपने स्टेटमेंट से सभी की होश उड़ा दी। अमिताभ बच्चन ने कहा, Violence can never be stopped by a debate, but a corrective action might stop it. He said that majority of citizens are moderates and they all should stand united to raise their voices against evils. To understand a foe, one must first understand ourselves. To understand ourselves, we can only do so together. Not only must we boycott violence, but everything that breeds it. We must rise up with one voice as a nation of moderates and say no. He concluded, यानी कि अमिताभ बच्चन ने इसी के साथ अपने स्पीच का अंत किया। अपने ही पिता हरिवंश राय बच्चन के कुछ ऐसी बातों को बताते हैं जो काफी ज्यादा प्रभावी है। तो सुनिए अमिताभ बच्चन ने क्या क्या कहा। All those who live for the children of tomorrow must now realize that it is time to rise and say no. Uproot every weed from our surroundings, one weed at a time. Do not threaten. Do not fight. Do not kill. Do not injure. Simply refuse to cooperate at any cost. Do not feed the evil. Do not host the parasite called the terrorist. And then may we all live in the dream of Gurudev Tagore's words, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. अंत में आपके सामने पूज्य बाबूजी की एक कविता पढ़ना चाहूंगा जो मैं समझता हूं कि आज के इस कार्यक्रम से संबंध रखती है और उसे एक स्वर, एक दिशा दिखाती है। कविता का शीर्षक है खून के छापे। खून के छापे। ये एक स्वप्न है, एक समीक्षा है। सुबह सुबह से उठकर क्या देखता हूं कि मेरे द्वार पर खून रंगे हाथों के कई छापे लगे हैं। सुबह सुबह उठकर क्या देखता हूं कि मेरे द्वार पर खून रंगे हाथों के कई छापे लगे हैं और मेरी पत्नी ने एक स्वप्न देखा है कि एक नर कंकाल आधी रात को एक हाथ में खून की बाल्टी लिए आता है और दूसरा हाथ उसमें डुबोकर हमारे द्वार पर एक छापा लगाकर चला जाता है। फिर एक दूसरा आता है, फिर एक दूसरा, फिर एक दूसरा, एक दूसरा। ये बेगुनाह खून किनका है? क्या उनका जो सदियों से सताए गए, जगह जगह से भगाए गए? This is reference to the persecution of the Jews and the Holocaust. ये बेगुनाह खून किनका है? क्या उनका जो सदियों से सताए गए, जगह जगह से भगाए गए, दुख सहने के इतने आदी हो गए कि विद्रोह के सारे भाव ही खो गए और जब मौत के मुंह में जाने का हुक्म हुआ, निर्विरोध चुपचाप चले गए और उसकी विषैली सांसों में घुटकर सदा के लिए सो गए। उनके रक्त की छाप अगर लगनी थी तो किसके द्वार पर? ये बेजबान खून किनका है? क्या उनका जिन्होंने आत्मानुशासन के शिकंजे की पकड़ से, जकड़ से छूटकर उठने का, उभरने का प्रयत्न किया था और उन्हें दबाकर, दलकर, कुचलकर पीस डाला गया है? उनके रक्त की छाप अगर लगनी थी तो किसके द्वार पर? ये बेपनाह खून किनका है? क्या उनका
जो तवारीख की एक रेख से, दिस इज अबाउट द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, ये बेपनाह खून किनका है? क्या उनका जो तवारीख की एक रेख से अपने ही वतन में जला वतन है, जो बहुमत के आवेश पर, सनक पर, पागलपन पर अपराधी दंड और वध्य करार दिए जाते हैं, निर्वास, निर्धन, निर्वसन, निर्मम कत्ल किए जाते हैं, उनके रक्त की छाप अगर लगनी थी तो किसके द्वार पर? ये बेमालूम खून किनका है? क्या उन सपनों का जो एक उगते हुए राष्ट्र की पलकों पर झूले थे, पुतलियों में पले थे, पर लोभ ने, स्वार्थ ने, महत्वाकांक्षा ने जिनकी आंखें फोड़ दी हैं, जिनकी गर्दनें मरोड़ दी हैं, उनके रक्त की छाप अगर लगनी थी तो किसके द्वार पर? ये जवान खून किनका है? क्या उनका जो अपनी माटी का गीत गाते, अपनी आजादी का नारा लगाते, हाथ उठाते, पांव बढ़ाते आए थे, पर अब ऐसी चट्टान से टकरा कर अपना सिर फोड़ रहे हैं जो न टलती है, न हिलती है, न पिघलती है, उनके रक्त की छाप अगर लगनी थी तो किसके द्वार पर? And this is about the black slavery in the United States of America. ये मासूम खून किनका है? क्या उनका जो अपने श्रम से धूप में, ताप में, धूल में, धुएं में सनकर, काले होकर अपने सफेद खून स्वामियों के लिए साफ घर, साफ नगर, स्वच्छ पथ उठाते रहे, बनाते रहे, पर उन पर पांव रखने, उनमें बैठने का मूल्य प्राणों में चुकाते रहे, उनके रक्त की छाप अगर लगनी थी तो किसके द्वार पर? लेकिन इस अमानवीय, अत्याचार, अन्याय, अनुचित, अकरणीय, अकरुण का दायित्व किसने लिया? लेकिन इस अमानवीय, अत्याचार, अन्याय, अनुचित, अकरण का दायित्व किसने लिया? जिसके भी द्वार पर ये छापे लगे, उसने पानी से धुला दिया, चूने से पुता दिया। जिसके भी द्वार पर ये छापे लगे, उसने पानी से धुला दिया, चूने से पुता दिया। किंतु कवि द्वार पर छापे ये लगे रहे जो अनीतियत की कथा कहें, व्यथा कहें और शब्द यज्ञ में मनुष्य के कलुष दहें। और मेरी पत्नी ने स्वप्न देखा है कि ये नरकंकाल कवि कवि के द्वार पर ऐसे ही छापे लगा रहे हैं, ऐसी ही शब्द ज्वाला जगा रहे हैं, ऐसी ही शब्द ज्वाला जगा रहे हैं। और देवियों सज्जनों, यही प्रार्थना है आज कि इस कार्यक्रम की जो शब्द ज्वाला है, जो शब्द यज्ञ है, एक शब्द अग्नि है, ये सदा जागृत रहे और जीवित रहे और जगी रहे। May the words spoken and expressed tonight remain, ladies and gentlemen, imprinted on all our doors as a reminder of our stories of strength. Thank you. Thank you. इसी के साथ आपको ये भी बताते चले, आज हरिवंश राय बच्चन का 110वीं बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर अमिताभ ने अपनी मां तेजी बच्चन और पिता हरिवंश राय बच्चन की एक तस्वीर के साथ ट्विटर पर पोस्ट शेयर करते ये लिख दिया कि जब वो माँ बाप के छांव के नीचे थे, उन्हें बुखार भी होता था तो माँ तुरंत जान जाती थी। आज बुढ़ापे की उम्र में 75 वर्षीय अमिताभ को अपने माँ बाप की कमी खल रही है। कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा। ये उनके परिवार में तमाम लोगों के होने के बाद भी, उनके बेटे अभिषेक बच्चन और बहू ऐश्वर्या राय बच्चन के होने के बावजूद, उनके प्यार मिलने के बावजूद अपने माँ बाप के खोने का दर्द ही है जो साफ तौर पर झलका उनके बातों से, उनके पोस्ट से। सवाल उठता है ये कि आखिर परिवार, हरे भरे खिले परिवार के बावजूद अमिताभ क्यों खुद को अकेला महसूस करते हैं?
हमेशा अपने पोस्ट से लोगों को चौंकाने वाले अमिताभ, लोगों को उदास करने वाले अमिताभ कहीं ना कहीं अकेलेपन की वजह से खुद को तो दुख देते ही हैं, साथ ही साथ फैंस को भी दुखी कर देते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा जिन्होंने अपने पोस्ट के जरिए हमेशा अकेलेपन की बात की है।